हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, पता है आप सभी को कि मैं मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ और इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे एसएससी के सवाल हैं। आज भी मैं आपको मेंस के सवाल कराने जा रहा हूँ 2020 में जो पूछे गए थे एसएससी सीजीएल मेंस में। आज अपन वो सवाल करेंगे, 10 सवाल मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आपके कितने नंबर आते हैं मेरे को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके टोटल नंबर कितने आए 10 में से। ठीक है मेरे भाई, 10 सवाल लेके आया हूँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कितने नंबर आपके आए। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये अपना पेपर तक चलेगा, जब तक पेपर नहीं होगा जब तक मैं आपको डेली ऐसे सवाल कराते रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल में। पहला सवाल क्या बोल रहा है, आ जाओ। पहले सवाल में अपने को बोला है कि x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है। अपने को x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है। ये क्या है मेरे भाई, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कि x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आप खुद बताओ कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की अपन वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। जब अपने पास क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स होगा। ये होगा तभी तो अपन x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अपना मेन मोटो क्या है कि अपन x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालें। अपने पास इक्वेशन क्या दी है, x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 और बराबर 0। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं x की पावर 4 का भाग देता हूँ इसमें। x की पावर 4 से भाग देने पर, x की पावर 4 से भाग देने पर अब देखता हूँ मैं यहाँ से क्या सीन रहेगा। x की पावर 4 का मैं अगर भाग दे दूंगा तो x की पावर 4 यहाँ पे बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और बराबर ये 34 इधर जाके x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा। तो ये इक्वेशन अपने पास निकल के आ गई। अब ये इक्वेशन अगर मेरे पास निकल के आ गई मेरे भाई, तो इससे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, रूट के अंदर 34 प्लस 2, यानी क्या वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मैं इससे आराम से निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगी, रूट 6 प्लस में 2, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट का 8। अब मेरे को पता है कि मेरे को एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, अगर इसको मैं k मानूँ x को, तो k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। तो रूट 8 का क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 रूट 8 आ जाएगा, माइनस में 3k और k की वैल्यू क्या है, रूट 8। ये k क्या है, ये k है x प्लस 1 बाई एक्स, इसको मैं मान रहा हूँ k। ठीक है मेरे भाई, और k की वैल्यू क्या है, रूट का 8 है। तो k क्यूब कितना हो जाएगा, 8 रूट 8, 3k कितना हो जाएगा, माइनस 3 रूट 8। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 5 रूट 8। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 5 रूट 8 इज़ द राइट आंसर। ऐसा सवाल लिख लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आज के सारे सवाल जो है वो मेंस के हैं, 2020 के हैं। किसके हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे सवाल जो है, ये सारे के सारे सवाल है मेंस 2020 के। मेंस 2020 के सवाल है सारे के सारे, जितने भी सवाल है यार सारे। ठीक है, मेरा एक भी सवाल नहीं है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल भी देख लो, बहुत सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की, अब देखना यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन वाले को देखो कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या क्या है। 3/8 है, 2/3 है। तो 8 और 3 जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका एक एलसीएम या मल्टीपल मान लो कि टोटल स्टूडेंट उतने हैं। तो मैं मान लेता हूँ 8 और 3 का एक मल्टीपल की ले टोटल स्टूडेंट जो है मेरे पास, टोटल स्टूडेंट में मान लेता हूँ मेरे पास 24 है। ठीक है मेरे भाई, ये 24 टोटल स्टूडेंट है। अब इसमें से क्या है मेरे भाई, ये है गर्ल्स और ये है बॉयज़। गर्ल्स है मेरे पास 3/8, तो इसका अगर मैं 3/8 निकालूंगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 3/8 कितना आ जाएगा, 8 या 24, यानी 9 मेरे पास गर्ल्स है, 24 में से 9 गर्ल्स है तो 15 मेरे पास बॉयज़ होंगे।
यही होंगे मेरे भाई। और अपने को क्या दिया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के विद्यार्थियों की संख्या 260 है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस गर्ल्स और बॉयज़ में से 10 वर्ष से अधिक वाले छात्र निकालूंगा। तो ये देखता हूँ मैं कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, 1/3 10 वर्ष से कम है, तो लड़कों का 2/3 जो है वो 10 वर्ष से ज़्यादा का होगा। यानी कितना होगा, 3 पंजे 15 और 2 10, यानी 10 जो है वो 10 साल से ऊपर के स्टूडेंट है। गर्ल्स का क्या दिया है, लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 10 वर्ष से ज़्यादा होगा, 1/3 कितना होगा 3, यानी 10 + 3 कितना हो गया 13। 13 की वैल्यू मेरे को दी है 260। ये 13 वो है जो 10 वर्ष से ज़्यादा के हैं, तो 13 की वैल्यू 260, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। मेरे को क्या निकालना है, लड़कों की संख्या, लड़के कितने 15, तो 1 की वैल्यू 20, तो 15 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30, यानी 300। 300 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऑप्शन नंबर बी, ये भी मेंस 2020 का है। सारे के सारे सवाल मेंस 2020 के हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। ये वाला सवाल देख लो, बहुत प्यारा सवाल है। त्रिभुज PQR है मेरे पास, ये त्रिभुज मेरे पास कोई PQR, मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR, ठीक है। ये P, ये Q, ये R, ठीक है मेरे भाई। PQR में O जो है वो केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु होगा कोई, ठीक है। ये जो है ये इंटरसेंट है O, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका O, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, यहाँ से मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर ये वाला जो चीज़ है, अगर ये थीटा मानूँ मैं इसको, तो ये मेरे भाई कितना होगा, ये होगा मेरे पास 90 + θ/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 + θ/2, 90 + θ/2, ठीक है। यही होगी मेरे पास इस इन सेंटर वाले O की वैल्यू। मेरे को ये निकालना है QOR, यानी O की वैल्यू निकालनी है मेरे को। थीटा की वैल्यू मेरे को, कोण P की वैल्यू मेरे को 42 दी है, कोण P की वैल्यू मेरे को कितनी दी है 42। तो O की वैल्यू कितनी निकालनी थी 90 + θ/2, यानी O की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 + 42/2, यानी 90 + 21, और 90 + 21 कितना होता है मेरे भाई 111। तो 111 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 111। कितना आंसर आ जाएगा 111 डिग्री, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। O की वैल्यू आ जाएगी 111 डिग्री, कितनी आ जाएगी मेरे भाई 111 डिग्री, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 + θ/2, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आ जाओ इस वाले सवाल में आ जाओ, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से आपको आगे भी सवाल बनाने हैं। ये वाला सवाल बताओ, एक वस्तु पर उसकी लागत से 35% अधिक अंकित किया जाता है। तो ये 100 की चीज़ थी, मैंने 35% अधिक अंकित कर दिया, यानी 135 अंकित कर दिया। अब क्या बोल रहा है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया गया, यानी 100 की चीज़ को बेचकर 120% का लाभ मेरे को मिला, तो मेरे को बताना है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट कितनी है। 135 की चीज़ 120 में जा रही है, कितना का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 15 का डिस्काउंट, किस पे दे रहा हूँ अंकित मूल्य पर, यानी 135 पर, और इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। इसको काटोगे तो 15 से कटेगा 9 बार, और 100/9 क्या होता है, बच्चे को पता है कि 11 सही 1/9%। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 11 सही 1/9% इज़ द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये सारे के सारे सवाल मेंस के हैं मेरे भाई, मेरा एक भी सवाल नहीं है, इन सवालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक भी सवाल नहीं बनाया है, मैं सारे CGL मेंस के सवाल है ये जो 2020 के सवाल है। X के छात्रों की एक निश्चित संख्या में परीक्षा में शामिल हुए, मैंने मान लिया X के जो है वो 100 स्टूडेंट है टोटल। X के टोटल कितने स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट है, इसमें से 30 छात्र फेल हुए, ये है मेरे पास फेल वाले, और ये है मेरे पास पास वाले। फेल हुए 30, तो पास कितने हुए मेरे भाई 70 हुए होंगे। बोला है स्कूल X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल Y में है। तो अगर इसमें 100 है तो 150% अधिक मतलब 250 स्टूडेंट है किसमें Y में, इसमें भी फेल और पास वाले होंगे, इसमें भी फेल और पास वाले होंगे। अब मेरे को क्या बोला है कि X और Y में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% छात्र पास हुआ है। तो टोटल छात्र कितने हो गए 100 और 250 350,
350 का 80% मतलब 4/5 भाग पास हुआ है। तो टोटल कितना पास हुआ है? 280 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं, जिसमें से 70 तो है एक्स के, तो बाकी 210 किसके बचे होंगे? वाई के बचे होंगे 210। यही तभी तो 280 होएगा टोटल। अगर इसके 210 स्टूडेंट पास हुए 250 में से, तो 40 फेल हुए होंगे, 40 फेल हुए ही होंगे मेरे भाई, तभी तो 250 होगा पूरा। तो यही अपने को निकालना था कि वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत क्या है। तो 40 फेल हो रहे 250 में से, तो 40/250 इंटू में 100, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 25 से काटोगे तो 10 और 25 से काटोगे तो 4, 0 से काटो 0 को, 4 गुना में 4 16%, यानी वाई से टोटल 16% छात्र जो है वो टोटल फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन 16% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल बताओ, किस्तों वाला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कई बार बता रखा है, कई बार, सैकड़ों बार। सुरेखा देख लो, नाम देख लो, रेखा ने एक राशि उधार ली और 5547 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दी गई। ब्याज की दर अपने को दी हुई है 7.5%। तो उसके द्वारा कितना ब्याज का भुगतान किया गया वो अपने को बताना है, टोटल ब्याज। किस्त नहीं बतानी, प्रिंसिपल नहीं बताना, टोटल ब्याज बताना है। 7.5% यानी 7 से ही 1/2%, यानी क्या हो गया? 15/2%, यानी 15/2 गुणा 100 यानी 200। तो इसको अगर मैं 5 से काटूँ तो कितना आएगा? 3/40, यानी पहले साल किस्त हो जाएगी 40 से 43, दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का स्क्वायर 1849। फिर क्या हो जाएगी? 40 गुना में 43, यानी कितनी हो जाएगी? 4 × 12, ठीक है, ये 0 तो लगेगा ही, और हासिल का 1 4 चौक 16 और 1 17, यानी टोटल प्रिंसिपल राशि कितनी आ गई इधर? ये आ गई 0 2 3 और 3 3320 टोटल प्रिंसिपल। ब्याज कितना आ गया टोटल? 1849 गुणा में 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, हासिल का 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है मेरे भाई, 8 दूनी 16 और 3698। 1849 ये किस्त है, इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी? 5547, 5547। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 3। कैसे आ गई मेरे भाई? 9 की गुणा 3 से करोगे तभी लास्ट में 7 आएगा, ठीक है मेरे भाई, यानी ये इसका 3 गुना है। तो एक की वैल्यू आ गई मेरे पास, कैसे? एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अपने को बताना क्या था? टोटल ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना लगा? 3320 से 3698 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 3320 से 698 हो गया। टोटल कितने का ब्याज लग रहा है? तो टोटल ब्याज लग रहा है 378 का। एक की वैल्यू 3, तो 378 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिट डिजिट देख लो 4, यानी 1134। 1134 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1134। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 1134। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा? 1134 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ए से, हिंदी को काट देना, हिंदी को हटा देना पूरी को, ठीक है, हिंदी इसकी गलत है, इंग्लिश पे आ जाओ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। बी जो है वो 25% ज़्यादा दक्ष है ए से। तो ये ए और बी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? ए और बी का रेशियो आ गया 4 और 5 का, क्योंकि 25% मतलब 1/4, अगर ए 4 है तो बी 5 है। फिर आ जाओ बी और सी के रेशियो में, बी कितना है? एंड सी 40% मोर इफिशिएंट देन ए, बी, ठीक है। तो ये अगर 5 है तो ये 7 आ गया। रेशियो निकाल लो तो 20, 25 और 35, यानी 5 से काटोगे तो 4, 5 और 7 का रेशियो आ गया अपने पास ए बी सी का। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या बोला है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर देता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? ए की इफिशिएंसी 4, 15 दिनों में काम कर रहा है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। अब आ जाओ कि क्या क्या बोल रहा है? ए एंड सी, यानी ए और सी जो है 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे? ए और सी मिला के 11 गुणा में 3 यानी 33। तो 33 काम इसमें से 60 में से हो चुका, तो कितना काम बचा? 27 काम। इस 27 काम को किससे करवाना है? ए और बी से। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 4 और 5 9। तो 27 काम को 9 की इफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 3 दिनों में। तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी,
3 days इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 3 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इसी तरीके से आपको पेपर में सवाल करने हैं मेरे भाई। देखो त्रिभुज अपने पास कोई भी त्रिभुज है ए बी और सी, कोई त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, ठीक है मेरे भाई। तो आपको पता है कि भाई इसके तीनों के तीनों एंगल का जो टोटल है वो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। तीनों के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा ना मेरे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बोला है कि कोण ए माइनस कोण बी 33 है। कोण ए माइनस कोण बी जो है वो कितना है? 33 है मेरे भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस बी को है ना, ए को भी मैं बी की फॉर्म में लिख देता हूँ। ए को बी की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? जैसे ये कोण ए माइनस कोण बी, जैसे ये कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री है, तो मैं कोण ए को क्या लिख सकता हूँ? 33 प्लस बी। तो मैं ए की जगह क्या लिख रहा हूँ? 33 प्लस में बी, 33 प्लस में बी। ये ए की जगह लिख रहा हूँ 33 प्लस में बी, बी की जगह तो बी लिख ही दूँ। सी की जगह भी मैं सेम टू सेम करूँगा। बी माइनस सी की वैल्यू है 18, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, बी माइनस में 18, बी माइनस में 18 आ जाएगी, और ये बराबर में 180 डिग्री। ये बी माइनस 18 कहाँ से आया है? ये कोण बी माइनस कोण सी। अरे मेरे भाई ये बी माइनस सी की वैल्यू है 18, मेरे को बोला है सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू बी माइनस 18 नहीं कर सकता क्या मैं? तो ये यहाँ से आया है। सी की वैल्यू कितनी आ गई? बी माइनस का 18, ठीक है मेरे भाई। सी की वैल्यू क्या आ गई? बी माइनस 18। कितना हो गया? 3b माइनस में 3b प्लस में 15 बराबर में 180 डिग्री। तो 3b बराबर कितना आ जाएगा? 165। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 पंजे 15। b की वैल्यू आ गई 55। b की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 55 अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे 55, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 प्लस में 33, यानी a की वैल्यू आ गई 88। a की वैल्यू कितनी आ गई? 88 आ गई। अब 180 टोटल है और 88 और 55 अगर इनका टोटल है, तो 180 माइनस 143, तो 37 वैल्यू आ जाएगी सी की। सी की कितनी वैल्यू आ गई? 37। अब अपने को यही बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये वाला। सबसे छोटा कोण कौन सा है? ये वाला। दोनों का टोटल मेरा भाई कितना हो जाएगा? 125। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 125 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा? 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी मैंने क्या क्या किया है। ए और सी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी बी में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 52 वर्ष। 4 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु की 1/4 भाग होगी। मतलब अगर अभी 52 के है तो 4-4 साल बाद दोनों की आयु 4-4 साल बढ़ेगी। यानी 4 साल बाद जो है 4 ईयर लेटर दोनों की एज का टोटल कितना हो जाएगा? 60 साल के हो जाएंगे दोनों के दोनों मिला के। और क्या बोला है कि फादर और सन का जो रेशियो है वो 4:1 का है। मतलब 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। मतलब 4 साल बाद जो है वो फादर है 48 और सन है 12 का। 4 साल बाद। अब क्या बोल रहे हैं? अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु कितनी होगी। ये 4 साल बाद की है। अब इसमें मैं दोनों में 6-6 साल और ऐड कर दूं, यही तो करूंगा ना 6-6 साल, क्योंकि 4 साल तो ये ऑलरेडी 4 साल बाद की एज है 48 और 52। ये कब की है? 4 साल बाद की। अब मेरे को 10 निकालना है तो मैं दोनों में 6-6 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 54। और ये कितना हो जाएगा? 18। यानी रेशियो कितना आ गया? 3:1। यही आ गया 3:1। अब अपने को लेकिन सबसे पहले बोला क्या है? पुत्र और फिर पिता। तो पुत्र कितने का है? 1 का। पिता कितने का है? 3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:3 इज द राइट आंसर। 1:3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। आ गई चीज़ समझने में? आई थिंक आ गई होगी चीज़ें समझने में। और नहीं आई है तो मेरे भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई मतलब नहीं है, पेपर आने वाला है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। ऐसे सवाल भी मैंने कई सैकड़ों बार बता दिए कि 123.40 रुपये में कोई सामान बेच रहा है तो जो उसे लाभ होता है वो 108 रुपये में बेचकर जो हानि होती है उससे 20% ज़्यादा है। मतलब ये प्रॉफिट और ये लॉस। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 20% ज़्यादा है। अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट कितना है? 6 है। टोटल 11 की वैल्यू कितनी दी है?
इन दोनों के बीच का गेप, इन दोनों के बीच का गेप कितना है मेरे भाई 123.40 और माइनस में 108, तो गेप है मेरे भाई 15.4 का। तो ये 15.4 कहाँ से आया मेरे भाई, ध्यान रखना ये इन दोनों के बीच का गेप है 15.4। तो 11 की वैल्यू 15.4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1.4, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1.4। तो या आप तो हानि निकाल लो या फिर लाभ निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो। मैं लॉस निकाल लेता हूँ कि लॉस कितने का हो रहा है। तो 5 की वैल्यू 7 आ गई, मतलब क्या हो गया 108 पे बेचने पर 7 का लॉस है। तो सीपी कितना आ गया 108 प्लस में 7 यानी 115, ये आ गया सीपी। अपने को सीपी निकालना था। अब क्या बोल रहा है, यदि 115 तो सीपी आ गया। अब बोल रहा है कि यदि इसी चीज़ को 120.75 में बेचूं तो कितने का लाभ होगा। अब आप खुद ही बताओ कि 115 की चीज़ को 120.75 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 5.75 का। 5.75 का लाभ हो रहा है किस पे, 115 पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में 100। तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो तो हट गया। 115 का भाग 115 से 575 कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5% का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5% इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा, 5% इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, तो ये आज के अपने टोटल सवाल थे। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए, टोटल नंबर कितने आए। 10 सवाल में लेके आया था, ठीक ठीक से सवाल थे, मेंस के सवाल थे सारे। ठीक है, मेरे सवाल नहीं थे। उसके बाद में क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच। और आज छोटी दिवाली है तो सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।